पंचकल्याणक महामहोत्सव श्रमण संस्कृति में मनाया जाने वाला एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण महोत्सव है। इसके अंतर्गत पूज्य गुरुवरों के सानिध्य में जैन अनुयायियों द्वारा समस्त मांगलिक क्रियाओं को संपन्न कर जिनेंद्र प्रभु की नवीन प्रतिमाओं को विधि पूर्वक प्रतिष्ठित किया जाता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी फिरोजाबाद के हाईवे रिजेंसी टूंडिला की पुण्यधरा पर स्थित नवनिर्मित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में भी नवीन प्रतिमाओं की स्थापना से पूर्व परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 अभिनंदन सागर जी महाराज तथा परम पूज्य आचार्य श्री 108 विपुल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 मठ जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 शिवदत्त सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 सुदत्त सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 भूदत्त सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 पद्मदत्त सागर जी महाराज, पूज्य शुल्लक श्री 105 चंद्रदत्त सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 यशोदत्त सागर जी महाराज प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी राकेश भैया जी के निर्देशन में 29 अप्रैल से 4 मई 2026 के मध्य हो रहे इस अवसर पर हजारों की संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से पधारे श्रद्धालुओं के मुखमंडल पर अपार उत्साह और श्रद्धा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। 29 अप्रैल को आरंभ हुए इस भव्य कार्यक्रम में प्रभु की प्रतिमाओं को शिरोधार्य किए श्रावकों एवं मंगल कलश धारण किए श्राविकाओं ने भव्य घट यात्रा निकाली। आई दोस्तों सुबह बहुत ही प्यारा सा अंदाज और उसे पेश कर रहा था तो आप सभी की नजर चलिए सुनने से बाद बहुत ही प्यारा सा अंदाज होली खेले मोदी राजी अकेले बंद में, होली खेले मोदी राजी अकेले बंद में, अकेले बंद में। बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य नगर के विभिन्न क्षेत्रों से निकली इस भव्य यात्रा में हजारों की संख्या में उपस्थित भक्तगणों द्वारा लगाए गए प्रभु के जय घोषों ने नगर के संपूर्ण वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा के उजास से भर दिया। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुदेव की मंगल उपस्थिति में ध्वज के स्तंभ में मंगल कलश आदि की स्थापना कर ध्वजारोहण किया। मंगलम पूजितम द्रव्यम भारतम मंगलम घटः कलश स्थापनम करोमि। आपके श्री चरणों में हम सभी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर
दिशाएं, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। शुभारंभ किया है ध्वजारोहण करके। बड़ी खुशी है कि आप सबने इतना अच्छा ये आयोजन किया है। सुनो, ऐसा है जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान है। इसलिए आप लोगों से कहूँ, बहुत प्रसन्नता खुशी की बात है। यहाँ पर ये जो पंच कल्याणक समिति है, इस समिति ने बहुत अथक प्रयास किया है। इसके लिए सबसे पहले ताली बजाओ। और आप सब इसमें सहयोगी हैं, ये बड़ी खुशी की बात। ध्वजारोहण के पश्चात सर्वप्रथम समिति पदाधिकारियों ने महानुभाव का स्वागत सम्मान किया, जिसके बाद पूज्य गुरुवर के सानिध्य में पांडाल का फीता खोलकर कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश किया गया, जहां भक्तगणों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों को प्रक्षालित कर उनका मंगलमयी मंगल आशीष प्राप्त किया। कार्यक्रम में अब सौभाग्यशाली भक्तगणों ने प्रासुक जल से प्रभु का अभिषेक कर सर्वहित की मंगल कामना की। वहीं दूसरी ओर श्राविकाओं ने कलशों के प्रासुक जलधार से शुद्धि की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। ओम ह्रीं बिंदुत्पाली कलशुद्धिं करोमि, ओम चूड़ामणि कलशुद्धिं करोमि, ओम ह्रीं गुलिका कलशुद्धिं करोमि, ओम दक्षिणावर्त कलशुद्धिं करोमि, ओम ह्रीं कोक कलशुद्धिं, पांडु कलशुद्धिं करोमि, ओम ह्रीं नैस्रव कलशुद्धिं करोमि, ओम श्री मानव कलशुद्धिं करोमि, ओम ह्रीं शंखनिधि कलशुद्धिं करोमि, ओम पिंगल कलशुद्धिं करोमि, ओम ह्रीं कलशुद्धिं करोमि, ओम ह्रीं इंद्रनील कलशुद्धिं करोमि, ओम अशोक कलशुद्धिं करोमि। सकलोन्मत्तो नायुदेव शुद्धोदकैर्विनयामि मानयार्थ तत्त्वम्। चलिए सभी लोग दोनों तालियां। क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम छम छम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र कर परम देवम आद्यानामादे जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे मागध देशे उत्तर प्रदेशे टूंडलनामि नगरे श्रीमच्चंद्र। इसी अनुक्रम में पुण्यशाली श्रावकों ने पूज्य गुरुवर द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रभु की शांति धारा कर विश्व कल्याण की मंगल कामना की और फिर बड़े ही भक्ति भाव से प्रभु एवं पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल अर्पित किए। अरहं झम झीम छीम हम समझम हम प्रापाहा या साहा छाम छीम छुम छे छै छो छौ छम छह छीम ह्राम ह्रीम रोम रे ह्रै रो ह्रौ रम रा द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठाय ठाय समस्त। श्री निर्भय सागर जी चरण कमलेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति। अब जैन अनुयायियों को परम पूज्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे सामने तुम्हारे पिता नहीं, आप पर तस्वीर लगा लेते कि मेरे पिता हैं, इसी प्रकार आज इस कली काल में साक्षात अरहंत परमेष्टि नहीं है, इसलिए हम उनकी बिंब प्रतिमा स्थापित करके आराधना करते हैं। ये हमारे आराधना करने का एक साधन है। साध्य हमारी आत्मा है, ये साधन है। हम मूर्ति को नहीं पूछते, मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान को पूछते। हम उस मूर्ति को रख करके उन भगवान के गुणों की पूजा करते हैं और हम स्वयं गुणी बनना चाहते हैं। और जब हम स्वयं गुणी बनते हैं, गुणवान बनते हैं, तो जिन बिंब प्रतिष्ठा के साथ में निज बिंब प्रतिष्ठा हो जाती है, माने हम स्वयं भगवान बन जाते हैं। ये हमारा लक्ष्य हुआ करता है। पंच कल्याणक क्या है? तो पंच कल्याणक तीर्थंकरों के जीवन की 5 प्रसिद्ध घटनाएं जिनसे हमारा कल्याण हो, उसका नाम पंच कल्याणक है। ये पंच कल्याणक में हम जो पंचम गति है, 4 गति तो संसार की है,
पांचवी गति मोक्ष की है, उस मोक्ष की गति को प्राप्त कराने के लिए पंचम गति लाभाय, ऐसा हम रोज प्रतिक्रमण और भक्ति में पढ़ते हैं कि हे भगवान, हमारी ये चार जो दुर्गति हैं वो मिट करके पंचम गति की हमें प्राप्त हो जाए। ये ध्यान रखना, आप लोग एक क्रिया जरूर करें। यही वजह है कि हम मंदिर में ध्वजा पताका लहराते हैं, और जिस मंदिर में ध्वजा होती है उससे पूरे समाज में, पूरे नगर में शांति सुख समृद्धि हुआ करती है। इसलिए ध्वजा फहराने का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। तुमने 5 हाथ नहीं, अरे तुमने तो 25 हाथ ऊंची ध्वजा फहराई है, तुम्हारा तो जीवन में यश यश ही मिलना है। प्रवचन के उपरांत आयोजक पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी का स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया। तदुपरांत श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में शुद्धि, रक्षा, सकलीकरण आदि मांगलिक क्रियाओं को विधि पूर्वक पूर्ण किया। स्वाहा सिरो उत्तर भागे रक्ष रखे स्वाहा, दक्षिण भागे रक्ष रखे स्वाहा, सिर पश्चिम भागे रक्ष रखे स्वाहा। भाव के निमित्त से किसी जीव की यदि मैंने विराधना की हो, प्राण पीड़ा हुई हो, उसे मैं एक आत्मनिंदा पूर्वक मन वचन काय की शुद्धि से किसी प्रकार से जीवों को संताप दिया हो, हम सम हम स्वाहा। इधर श्राविकाओं द्वारा चौक पुराई करने के बाद पात्रों को हल्दी लगाई गई। सचमुच ये दृश्य श्रमण संस्कृति की परंपरा को जीवंत करता हुआ प्रतीत हो रहा था। हल्दी लगने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर मंगल कलश स्थापित कर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ विधान के अर्घ्य अर्पित किए। आचार्य गुरुवर विद्यासागर नंदन सागर विपुल सागर निर्भय सागर की चरण कमलेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। यज्ञ मंडलोक्ता जिन मुनिया अत्र अवतर अवतरे संभो षडते आवाना सार्थ विनाशनाय चंदनम निर्वपामिते स्वाहा, अक्षतान निर्वपामिते स्वाहा। अनंत भवनाय अनंत गुणस्तुताय अनंत परमेष्ठे नमः अर्घ्यम निर्वपामिते सिद्ध परमेष्ठेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिते अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। स्वाध्याय नर साधु परमेष्ठेभ्यः अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। परमेष्ठेभ्यः मंगलाय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा, अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। इंद्र धर्मंगलाय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। सिद्ध लोकोत्तमो नमः अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। नमोभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। अर्घ्य अर्पित करने के बाद कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से पधारे गुरु स्नेही भक्तों के हृदय में उठ रही जिज्ञासाओं का पूज्य गुरुदेव ने अत्यंत सरल और सहज ढंग से समाधान किया। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव के मुझे हर जन्म में जैन कुल ही मिले, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? जैन कुल प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा। जिसके अंदर है वह नियम से जैन कुल में ही जन्म लेता है। शंका आई कि छुआरे को पूरा नहीं चढ़ाना चाहिए। अभी विधान में भैया जी ने बताया छुआरे को में बीज होता है अंदर, उसको पूरा नहीं चढ़ाना चाहिए, उसको छिलका अलग अलग करके चढ़ाना चाहिए। तो यदि ऐसा है तो फिर हम इलायची में भी तो बीज होते हैं, फिर उसको कैसे चढ़ाना चाहिए? ऐसा है, बीज 2 प्रकार के हैं। एक बीज वो है जो अंकुरित होता है और एक बीज वो है जो अंकुरित नहीं होता है। जैसे श्रीफल में भी बीज है, अंकुरण की शक्ति है। गीला श्रीफल अंकुरण सहित हो सकता है,
वो सचित्त है। लेकिन जो बीज सूख गया है, जिसमें अंकुरण की शक्ति नहीं बची है, ऐसी चीज चढ़ाने का निषेध नहीं है। जिज्ञासा समाधान के बाद भक्ति की ऊर्जा से उल्लासित वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु एवं गुरुवर की दिव्य एवं अलौकिक आरती की। अब गर्व कल्याणक पूर्व रूप प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र एवं इंद्राणी के दरबार में भव्य आगमन के पश्चात पूर्व से ही सभा में उपस्थित इंद्रगणों ने प्रश्नों के माध्यम से उनसे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। मेरे मन में बहुत समय से एक जिज्ञासा है। हे देव, इस असार संसार का सार क्या है? आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, कृपया ध्यान से सुनो। जी। तत्वों और सच्चे देव साथ गुरु पर सच्ची आस्था से ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हे देव, इस सम्यक दर्शन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तत्वों और सच्चे देव साथ गुरु पर सच्ची आस्था से ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रगणों के हृदय में उत्पन्न प्रश्नों का हल करते वक्त सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वे अवधि ज्ञान लगाकर दंडवत प्रणाम करते हैं। और फिर जब शची इंद्राणी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने अयोध्या नगरी में होने जा रहे तीर्थंकर प्रभु के जन्म की जानकारी दी। इस तरह से ये कंपाइन क्यों हो रहा है? अवध ज्ञान लगाते हैं सौधर्म इंद्र। जय हो। हे नाथ, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तीर्थंकर का जीव गर्भा अवतरण लेगा। अरे पावन बेला आई रे, का मयूर पावन बेला आई रे, मन का मयूर। और अब सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र उन्हें अयोध्या नगरी के निर्माण एवं अष्ट देवियों को माता की सेवा करने का आदेश देते हैं। इस दौरान सभा में नृत्य की प्रस्तुति भी दी जाती है। मेरे परम मित्र धनपति कुबेर, आपका स्वागत है। हे धनपति कुबेर, मेरे मित्र, आज से 15 माह पश्चात आप अयोध्या नगरी जाइए और वहां पर जाके एक सुंदर नगरी की रचना कीजिए। जो आज्ञा महाराज। हमारे लिए क्या आज्ञा है? जगत जननी माता मरुदेवी की सेवा करनी है। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर शिल्पकारों से एक भव्य सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करवाती हैं। धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार हो। आइए आइए धनपति कुबेर, हमें आज्ञा दें। आज्ञा है, आपको आज्ञा दी जाती है। अरे कहिए महाराज, हम सभी शिल्पकार हैं और हमारे लिए क्या आज्ञा है? एक सुंदर से महल की रचना करना है। देखो 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 भाई बहन, देखो नगरी की रचना अपार देखो। इधर सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं और फिर जब माता को गहरी निद्रा आ जाती है तो उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। आई है सेवा करनी, आई है सेवा करनी, मामर देवी, मामर देवी। और हमें निद्रा आ रही है। हम आपको शयन कक्ष की ओर लेकर चलते हैं। तुझे सपने में प्रसव को दे, सोफा जिसकी न्यारी।